Good afternoon, dear student. Today's topic is sampling theory. Okay, so what do you mean by sampling? Sampling basically it is a process to convert continuous time signal into discrete signals. ओके सो सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिस पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल्स में. ठीक है. सो जब भी हम सैम्पलिंग करेंगे तो जो सैम्पल्स का नंबर होगा, मीन्स कितने बार हम इसको सैम्पल कर रहे हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स, वो मेरा सफिशिएंट होना चाहिए. क्यों? ताकि जब भी हम उसका ओरिजिनल सिग्नल्स को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें तो वो प्रॉपरली रिकन्स्ट्रक्ट हो. इट मीन्स डिस्क्रीट से अगर हम लोग फिर से चाहेंगे कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ मेरे पास सैम्पल्स है तो हम फिर से पूरा का पूरा ओरिजिनल सिग्नल्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर सफिशिएंट नंबर्स ऑफ सैम्पल्स नहीं होंगे तो पूरा रिकन्स्ट्रक्शन जो होगा सिग्नल्स का वो मेरा प्रॉपरली नहीं होता है. कुछ उस पर डिस्टॉर्शन आ जाएगा या फिर कुछ जो सिग्नल्स है वो मेरा लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ सैम्पल्स टू बी टेकन डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल्स. अब नंबर ऑफ सैम्पल्स मेरा टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? जो मेरा सिग्नल्स जिसको हमको सैम्पल करना है उसका मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितना है. ठीक है. जो भी प्रेजेंट होगा उसी पे मेरा नंबर ऑफ सैम्पल्स डिपेंड करता है. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कितने तरह के टाइप्स होते हैं? तो 3 तरह के टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग का. फर्स्ट वन आइडियल सैम्पलिंग, इसको हम लोग इम्पल्स सैम्पलिंग और इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग भी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड वन क्या है? नेचुरल सैम्पलिंग. थर्ड वन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे. इसको हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे सैम्पलिंग थ्योरम. सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है? ठीक है. सैम्पलिंग थ्योरम का 2 डेफिनेशन है. फर्स्ट वन क्या है? A band limited signals of finite energy which has no frequency component higher than FM Hz is completely described by its sample value at uniform interval less than or equal to half FM. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, फर्स्ट थ्योरम हो गया. TS इज लेस देन और इक्वल्स टू हाफ FM. ओके. ठीक है. अब देखिए ये जो सिग्नल्स है, मान लीजिए कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी मीन्स एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी हम लोग एज्यूम किए हैं कि इतने फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को हम लोग सैम्पल कैसे कर सकते हैं. तो उसका जो मेरा सैम्पलिंग थ्योरम के हिसाब से बताया गया है, जो टाइम पीरियड होगा, सैम्पलिंग पीरियड होगा, वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2 FM से. ठीक है. तो यहाँ देखिए ये जो मेरा है TS क्या है? मेरा सैम्पलिंग पीरियड है. ठीक है. ये एक ओरिजिनल सिग्नल है. मान लीजिए ये मेरा सैम्पलिंग है, ट्रेन ऑफ पल्स. ठीक है. तो इन दोनों के बीच का जो मीन्स टाइम पीरियड है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? TS से. ठीक है. सो यहाँ देखिए TS क्या है? मेरा TS इज़ द टाइम पीरियड और सैम्पलिंग टाइम बोल सकते हैं. FM मेरा क्या है? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट थ्योरम हो गया सैम्पलिंग थ्योरम. सेकेंड सैम्पलिंग थ्योरम क्या बताता है? ठीक है. A band limited signal of finite energy which has no frequency component higher than FM Hz may be completely recovered from the knowledge of its sample taken at the rate of 2 FM sample per second. ठीक है. एक मेरा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा था? TS इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 FM. ठीक है. सेकेंड वन है फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 2 FM से, ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये मेरा सेकेंड थ्योरम हो गया, सैम्पलिंग थ्योरम हो गया, जिसपे FS क्या मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड FM क्या मेरा ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा हो गया सैम्पलिंग थ्योरम. ठीक है. अब हम लोग देखिए सैम्पलिंग थ्योरम को डिराइव कैसे करते हैं. ठीक है. उसका वेव फॉर्म हम लोग समझते हैं. ठीक है. हम लोग एक बैंड लिमिटेड सिग्नल्स ले रहे हैं. इफ़ अ सिग्नल इज़ बैंड लिमिटेड टू FM. ठीक है. बैंड लिमिटेड मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी लिमिट कर दिया गया है. ठीक है. FM हर्ट्ज तक. ठीक है. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि x ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 जब ओमेगा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा m होगा. ठीक है. ओमेगा m क्या मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल 2π/FM. ठीक है. अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिग्नल्स को सैम्पल करेंगे. ठीक है. इस सिग्नल को हमको सैम्पल करना है. ये मेरा क्या ओरिजिनल सिग्नल. तो इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए
x0 यहाँ पे देखिए ये क्या होगा मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स माइनस ओमेगा एम, और ये इधर क्या है ओमेगा एम, ये मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल्स। ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिनल सिग्नल्स को हमको सैम्पल करना है, तो सैम्पलिंग का क्या प्रोसेस होगा, सिंपली हम क्या करेंगे एक ट्रेन पल्स लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन, इम्पल्स ट्रेन भी बोलते हैं, ट्रेन पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डेल टी एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ओरिजिनल सिग्नल्स को जब हम इस इम्पल्स ट्रेन सिग्नल्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमको फाइनल आउटपुट पे मुझे सैम्पल्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो डेल टी एस ये मेरा हो गया ट्रेन पल्स। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है टी एस है, टी एस टाइम पीरियड। ठीक है, तो डेल टी एस को एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1/TS 1 + 2 cos ओमेगा एस टी प्लस 2 cos 2 ओमेगा एस टी प्लस 2 cos 3 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका लिखने का वे है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेल टी एस टी। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम लोग को बस इतना जानना है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि देखिए ये जो मेरा इम्पल्स ट्रेन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक यूनिट इम्पल्स जो कि मीन्स पीरियडिकली रिपीट करता है, जिसका पीरियड जो होता है वो हमेशा एवरी टी एस सेकेंड्स में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इम्पल्स ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हमको सैम्पल्ड आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो फॉर सैम्पल्ड आउटपुट वी विल मल्टीप्लाई एक्स टी बाई इम्पल्स ट्रेन डेल टी एस। ठीक है, हमको क्या करना है, जो ओरिजिनल सिग्नल्स और इम्पल्स ट्रेन पल्स जो है उससे हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा जी टी मेरा क्या होगा सैम्पल्ड आउटपुट, जो क्या है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स टी इंटू इम्पल्स ट्रेन। ठीक है, तो एक हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज़ किया गया जिस पे हम लोग दो सिग्नल्स ले रहे हैं, एक ओरिजिनल सिग्नल्स और एक इम्पल्स ट्रेन सिग्नल। ठीक है, देन इसका आउटपुट मेरा जी टी आ रहा है। ठीक है, अब जी टी जो होगा टाइम डोमेन का बात करें, ठीक है, तो एक्स टी से हम क्या डेल टी एस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो मेरा डेल टी एस है। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेल टी एस ये है मेरा। ठीक है, और एक्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, इसका टाइम रिस्पॉन्स हो जाएगा टाइम डोमेन में। ठीक है, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी ऑफ ओमेगा 1/TS एक्स ऑफ ओमेगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा होगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए टी एस को कॉमन ले लिया गया। ठीक है, देन इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखाया गया। इसके बाद फर्स्ट वाले इसके लिए क्या होगा, ठीक है, हमेशा ये पेयर में आएगा, तो एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा। ठीक है, ये दोनों देखिए, ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एक्स प्लस सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे एक्स ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस। ठीक है, देन प्लस एक्स ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस। ठीक है, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। ठीक है, जब भी हम लोग एक ओरिजिन का, ये ओरिजिन होता है, अगर हम लोग इधर साइड लेते हैं तो जस्ट इसका रिपेल का होता है इधर साइड। ठीक है, जस्ट इसी का सेम इधर साइड अपीयर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे लिखें। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हम लोग इस जीटी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखे हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए सैम्पल्ड आउटपुट मेरा जीटी का क्या रिस्पॉन्स आएगा, टाइम डोमेन का बात करें तो ये मेरा टाइम डोमेन आ गया, इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल्स था, ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल था और ये ट्रेन पल्स था, तो जहाँ जहाँ मीन्स ये सैम्पल था तो वहाँ वहाँ ये सिर्फ आएगा मेरा सैम्पल्ड आउटपुट। ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरा टाइम डोमेन हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है टी एस, तो देखिए इसको यहाँ टाइम डोमेन पे लिखा गया है सेम चीज़, एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन पे तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। ठीक है, अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए टाइम डोमेन का, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, जब हम लोग एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम लोग एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 लिए थे तो ओमेगा जो था वो कितना था मेरा ओमेगा एम, ये एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए ये ओमेगा एम और ओमेगा माइनस ओमेगा एम आया था। ठीक है, जब एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, अब देखिए जब एक्स ओमेगा इज इक्वल्स टू, जब ओमेगा एस आएगा, ये आएगा, ठीक है, ओमेगा एस, देन क्या होगा,
देन मेरा क्या सिग्नल्स हो जाएगा, ये मेरा सिग्नल्स हो जाएगा। इसका क्या क्या आएगा आउटपुट, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एक्स प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस। ठीक है, देन फिर सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा, इसके लिए 2 ओमेगा एस। सेम इधर साइड भी मेरा आएगा। ठीक है, नेगेटिव इधर साइड पॉजिटिव सिग्नल्स एंड इधर साइड नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सैम्पल्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए एज लॉन्ग एज एफ एस इज़ ग्रेटर देन 2 FM, जब तक मेरा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन था 2 FM का, तो जी ओमेगा विल बी रिपीट पीरियडिकली विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो एफ एस है, अगर सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो मेरा ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, देन मेरा जो सिग्नल्स है वो मेरा रिपीट कर रहा है एक इक्वल टाइम पीरियड में। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो जी ओमेगा है, मान लीजिए कि हमको ओरिजिनल सिग्नल्स लाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक लो पास फिल्टर यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो जो ओरिजिनल सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आया मीन्स जो हम सिग्नल को सैम्पल किए हैं उसको रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लो पास फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, जब भी लो पास फिल्टर लगाएंगे तो ये जो सारा सिग्नल्स फिल्टर होके हमको फाइनली जो ओरिजिनल सिग्नल्स था वो आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो स्पेक्ट्रम जी ओमेगा है उसको एक्सटेंड करेंगे अप टू इन्फिनिटी, ये मेरा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, बट आवर पर्पस इज़ टू एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल स्पेक्ट्रम एक्स ओमेगा आउट ऑफ द स्पेक्ट्रम जी ओमेगा। ठीक है, तो जी ओमेगा से हम लोग को क्या मेन काम करना है, सबसे पहला काम कि हमको जो भी ओरिजिनल सिग्नल था उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये एक्स ओमेगा, तो यहाँ से देखिए लो पास फिल्टर से क्या ये सिग्नल्स आ जाएंगे। मीन्स अगर हम देखिए लो पास फिल्टर क्या होता है कि मीन्स लो फ्रीक्वेंसी को ही अलाउ करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ये एटेन्यूएट करता है। ठीक है, मीन्स रोकता है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी हाई है और ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग अगर लो पास फिल्टर लगाए मीन्स इस सिग्नल्स को ही सिर्फ अलाउ करेगा, तो यहाँ जो भी सिग्नल्स है वो मेरा रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेन काम क्या है, ओरिजिनल सिग्नल्स को रिकन्स्ट्रक्ट। तो हम लोग लो पास फिल्टर यहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे तो मेरा सिग्नल्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो एट द रिसीवर वी प्लेस LPF लो पास फिल्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा m, सो वी कैन फाइंड और एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो इफ़ fs इज़ ग्रेटर देन 2 FM, जब fs मेरा ग्रेटर देन 2 FM होगा, टू अवॉइड सक्सेसिव साइकिल नॉट टू ओवरलैप, हम लोग ये करेंगे हमेशा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो सक्सेसिव जो साइकिल होगा वो एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, और अगर fs मेरा लेस देन हो जाएगा 2 FM से, तो सक्सेसिव साइकिल जो था वो ओवरलैप कर जाएगा ईच अदर से। हैंस फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल्स विद डिस्टॉर्शन fs मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मेरा 2 FM होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये चीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रिकन्स्ट्रक्शन के लिए मेरा fs मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 2 FM का। ठीक है, अब नाइक्विस्ट रेट क्या होता है। ठीक है, नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल क्या होता है। सो व्हेन द सैम्पलिंग रेट बिकम एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM, जब मेरा सैम्पलिंग रेट जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी था वो मेरे एग्जैक्टली इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल्स हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम सैम्पलिंग रेट, इसको हम लोग मिनिमम सैम्पलिंग रेट भी बोलते हैं। मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल इज़ कॉल्ड नाइक्विस्ट इंटरवल। ठीक है, जो सैम्पलिंग का इंटरवल होता है, जो मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट इंटरवल। ठीक है, नाइक्विस्ट रेट क्या बोलते हैं, मिनिमम सैम्पलिंग रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, सो सैम्पलिंग इंटरवल क्या होगा, TS इज इक्वल्स टू 1/2 FM। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा TS है वो मेरा नाइक्विस्ट इंटरवल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग एलियासिंग इफेक्ट। ठीक है, एलियासिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई सिग्नल्स को सैम्पल करते हैं तो एलियासिंग इफेक्ट उस पर प्रोड्यूस होता है, ऑकर होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते क्या है, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग करने का जो मेरा 3 केस था। ठीक है, फर्स्ट केस क्या देखेंगे कि fs
इज़ ग्रेटर देन 2 FM, जब मेरा एफ एस इज़ ग्रेटर देन 2 FM होगा तो सैम्पल मेरा कैसा होगा, ठीक है, जी ओमेगा। केस 2 देखेंगे, जब एफ एस मेरा एग्जैक्टली इक्वल्स टू हो जाएगा 2 FM, ये मेरा बेसिकली क्या है, नाइक्विस्ट रेट, ठीक है, नाइक्विस्ट रेट, ठीक है। केस 3 क्या है, एफ एस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 FM, ये मेरा क्या है, मेरा इस केस में हम लोग देखेंगे कि एलियासिंग इफेक्ट मेरा अकर होगा, ठीक है। सो देखते हैं केस 1 देखते हैं, ठीक है। जब मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 FM होगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ये ओमेगा एम है, ये ओमेगा माइनस ओमेगा एम, ठीक है, ये एक्स ओमेगा 0 पे, ठीक है, ये एक्स ओमेगा एस पे है, ठीक है, और ये एक्स ओमेगा 2S पे है, ये माइनस जस्ट इसका नेगेटिव सिग्नल्स है, ठीक है। तो मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग जब इक्वल्स टू कर देंगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM होगा, तो जो मेरा सक्सेसिव साइकिल्स है वो एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है, जस्ट टच करेगा। अगर टच करेगा फिर भी अगर हम इस सिग्नल्स को, ये मेरा एक्स ओमेगा है, ठीक है, तो इस सिग्नल्स को अगर हम रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें तो अगर हम यहाँ लो पास फिल्टर लगाएंगे तो इस केस पे भी मेरा सिग्नल्स जो है लो पास फिल्टर के थ्रू रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। बट जो केस 3 है इस पे क्या होगा, ठीक है, इस केस 3 में एफ एस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 FM। यहाँ पे देखिए जो सक्सेसिव साइकिल है वो मीन्स अब क्या हो रहा है कि ओवरलैप कर रहा है ईच अदर, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा एक्स ओमेगा सिग्नल्स है, ये क्या है, मेरा एक्स ओमेगा सिग्नल है ये वाला, ठीक है, ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम, ठीक है। इस केस में अगर हम लोग यहाँ लो पास फिल्टर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो क्या एग्जैक्टली सिग्नल्स मेरा रिकन्स्ट्रक्ट होगा, नहीं। क्यों, तो जो दूसरा साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल, ये दूसरा साइकिल है, दूसरे साइकिल जो है वो फर्स्ट साइकिल में एक पोजीशन ले रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल्स है उस पर मेरा डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो कि मेरा लो पास फिल्टर्स को रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा इफेक्ट जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियासिंग इफेक्ट, ठीक है। सो व्हेन a continuous time band limited signal is sampled at the rate of lower than the Nyquist rate, ठीक है, जब भी हम लोग बैंड लिमिटेड सिग्नल को सैम्पल करते हैं नाइक्विस्ट रेट से बिलो और लोअर, तब क्या होता है, सक्सेसिव साइकिल जो स्पेक्ट्रम का है वो मेरा ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। सो हैंस द सिग्नल्स इज अंडर सैम्पल इन दिस केस, इस सिग्नल्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो मेरा सैम्पल्ड नहीं होते, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ एलियासिंग इज प्रोड्यूस इन दिस अंडर सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एलियासिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फेनोमेनन इन विच हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल्स xt टेक्स एंड आइडेंटिटी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैम्पल्ड सिग्नल्स, ठीक है। मीन्स जो मेरा एक सिग्नल्स है जिसको हमको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, वो उस सिग्नल्स पे जो मेरा लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है वो मेरा क्या अपना आइडेंटिटी दे रहा है। आइडेंटिटी मीन्स उस पर वो क्या कर रहा है, ओवरलैप आ जा रहा है, मीन्स एक ही सिग्नल्स में हमको अब क्या हो रहा है कि दो दो सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियासिंग इफेक्ट। सो ड्यू टू एलियासिंग फिनोमेनन द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड, एलियासिंग के कारण जो सिग्नल्स जो होता है वो मेरा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ एफ एस इज़ ग्रेटर देन 2 FM, अगर हम एफ एस को ग्रेटर देन 2 FM रखेंगे तो जो सक्सेसिव साइकिल्स जो जी ओमेगा है विल ओवरलैप ईच अदर, सॉरी, जब एफ एस मेरा लेस देन 2 FM होगा, ठीक है, ये लेस देन है, जब भी मेरा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 FM होगा तो ओवरलैप कर जाएगा मेरा सक्सेसिव सैम्पल साइकिल, ठीक है, और मेरा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। सो ड्यू टू एलियासिंग इफेक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल xt बाय द लो पास फिल्टर, ठीक है। जब एलियासिंग इफेक्ट होता है तो मेरा ओवरलैप कर गया, एक ही सिग्नल्स में दो दो सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि मेरा लो पास फिल्टर उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा डिसएडवांटेज होता है, एलियासिंग इफेक्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है। सो हियर ड्यू टू ओवरलैप एट वन रीजन टू अदर सिग्नल xt इज डिस्टॉर्टेड। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एलियासिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग
हम लोग सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मेरा ग्रेटर देन अगर हम लोग और इक्वल्स टू रखेंगे 2 FM का, तो एलाइजिंग कभी ऑकर ही नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ये नहीं पॉसिबल है तो फिर अगर हम लोग इसकी जगह क्या होता है, प्री एलाइजिंग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि मेरा एक बैंड लिमिटेड फ़िल्टर, दोनों सेम होता है, प्री एलाइजिंग फ़िल्टर और बैंड लिमिटेड फ़िल्टर, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग, जो मेरा अवॉइड करता है एलाइजिंग इफ़ेक्ट का, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है, सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखें, सैम्पलिंग देखें होता क्या है, ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स देखें, ठीक है, उसके बाद सिग्नल्स को कैसे हम लोग सैम्पल करते हैं, ठीक, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग देखें एलाइजिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग के टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।